अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। अब वहाँ पर वो देखता है कि एक जो हलवाई है वो हॉकिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, तो इस तरीके से बहुत सारी मिठाइयों की आवाज़ें आ रही हैं, जलेबी। तो ये सब सुनकर भी किस तरीके से जो बच्चा है वो अट्रैक्ट होता है, अब हम लोग देखते हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। अब वहाँ पर स्वीट्स के ऊपर बहुत सारा, जैसे गोल्ड का वो फॉइल लगा होता है, ऐसे सिल्वर फॉइल लगा होता है काजू बर्फ़ी वगैरह के ऊपर। तो इसी पर वो देखता है कि जो दुकान है उसके एंट्रेंस पर इतना ज़्यादा क्राउड है, लोगों की भीड़ इतनी है कि वहाँ पर मतलब धक्का मुक्की हो रही है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो सिल्वर फॉइल और गोल्ड फॉइल पर मतलब चिपकाया हुआ है आपकी मिठाइयों के ऊपर। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, चाइल्ड जो है वो बिल्कुल खुले मुंह से उसे देखता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब क्या हुआ कि वो जो बच्चा है उसकी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी है, और जैसे ही वो बर्फ़ी देखता है उसके मुंह में बहुत सारा पानी आ जाता है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब उसने धीरे से विस्पर करते हुए बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे आधे मन से पता है, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीटेड। जैसे ही वो बेगिंग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी जो प्ली है, जो उसकी एक उसने सामने रिक्वेस्ट रखी है, अपना ऑफ़र रखा है, उसको हीड नहीं किया जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि पेरेंट्स जवाब में क्या बोलेंगे, आर यू सो ग्रीडी, क्या तुम इतने ज़्यादा ग्रीडी हो, ऐसे नहीं बोलते, छोटे बच्चे हो क्या तुम, तो उसे डांट कर चुप करवा देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो इसलिए आंसर का वेट किए बिना ही आगे चल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि जवाब में क्या मिलेगा। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब आगे उसे एक फूल वाला फूल बेचता हुआ दिखाई देता है, जो कि गुलमोहर की गार्लैंड माला बेच रहा है। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, वो मतलब अनकंट्रोलेबल, इररेजिस्टिबली इज अनकंट्रोलेबल, वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है उन फूलों को देखकर। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, उस बास्केट के पास जाता है जहाँ पर फ्लावर्स की एक हीप लगी हुई है, एक ढेर लगा हुआ है, और धीरे से ही बेचारा बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, पर फिर से पता है कि पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, कितनी सस्ती सी चीज़ लेना चाहते हो, तो उसको डांट कर फिर से चुप करवा देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी वेट किए आंसर का, ही मूव्ड ऑन, आगे चल पड़ा। आगे अब उसे एक पर्सन दिखेगा जो कि एक पोल लेकर खड़ा है। पोल इज़ एक लंबा सा, जैसे क्या बोलेंगे, स्टिक होती है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, वो जो एक इतने सारे कलर्स का जो झुंड उसने देख लिया, वो बिल्कुल पागल हो जाता है वो बच्चा उन्हें देखकर। ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, सिल्कन इज वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ कलर्स, जो बिल्कुल वेलवेटी कलर्स लगते हैं। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग, मतलब एकदम बम्बार्डमेंट हो रहा है उस चीज़ का, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है कि मुझे वो सारे के सारे पोजेस करने, मुझे वो सारे चाहिए। बट ही वेल न्यू, फिर से पता है, पेरेंट्स तो भाई सुनने वाले नहीं हैं, पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, नहीं दिलाएंगे वो मुझे बलून्स, बिकॉज दे वुड से, तुम क्या, तुम्हारी ये उम्र है टॉयज से खेलने की, तुम कोई छोटे से बच्चे हो 2 साल के। ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि अब उसकी उम्र नहीं है कि वो बलून से खेले। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, अब वो आगे की तरफ चल पड़ा, बेचारा बच्चा। अ स्नेक चार्मर, आगे देखता है तो एक सपेरा जो है वो फ्लूट बजा रहा है एक स्नेक की तरफ, जो कि कॉइल करके बैठा है, जैसे एक पूरी कुंडली मार के बैठा है बास्केट के अंदर। इट्स हेड, इट्स इज फॉर द स्नेक, उसका जो हेड है वो रेज हुआ है, उठा हुआ है एक ग्रेसफुल बेंड से, जैसे ऐसे करके उसने एक बेंट बना रखा है, और उसकी जो नेक है वो एक स्वैन जैसी दिख रही है। ठीक है, स्वैन आप लोगों को पता होगा, डक का जो दूसरा वाला पार्ट होता है, मेल वाला। वाइल द म्यूजिक स्टोल, और उसका जो म्यूजिक है वो उसके इनविजिबल ईयर्स में बिल्कुल घुल रहा है, वो जो म्यूजिक है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे एक झरना जो है वो नीचे की तरफ गिरता है, बिल्कुल वैसे ही उसके कानों में इतनी मेलोडियस वो साउंड लग रही है कि वो बस वहीं के वहीं स्ट्रक हो जाता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो उसकी तरफ जाता है स्नेक चार्मर की तरफ, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम
टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, इस तरीके का कोई भी हार्श म्यूज़िक सुनने से उसके पेरेंट्स ने फॉरबिड किया है, मना किया है, तो फिर वो रुक जाता है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर, इसलिए वो आगे की तरफ फिर से उसको स्नेक चार्मर को छोड़कर चल पड़ता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, आगे देखता है तो एक बहुत बड़ा सा पूरा बड़ा वाला झूला है जहाँ पर मेन विमेन चिल्ड्रन सब जो है चीखते चिल्लाते हुए वहाँ झूले झूल रहे हैं। श्रीक्ड इज शाउटिंग, क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वहाँ पर वो बहुत मतलब ऐसे वो ठहाकों की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, चाइल्ड जानबूझकर उनको देखता है क्योंकि वो बहुत अच्छा फील हो रहा है उसे उन्हें देख के। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फाइनली उसने बोला अरे भाड़ में जाए, मेरी तो विश एक बार मैं सुनाऊंगा ज़रूर, चाहे मेरी मतलब बैंड बज जाए या मुझे 2-3 और एक्स्ट्रा खाने पड़ जाएं, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर। तो फाइनली वो बहुत तेज़ी से बोलता है और बहुत ऊंचे साउंड में बोलता है कि मुझे उस राउंड अबाउट पर जाना है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ के अपने पेरेंट्स को खोजने की, सर्च करने की कोशिश करता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, आगे देखा पीछे देखा, कहीं पर भी वो नहीं दिखे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, लेफ्ट राइट भी देखने की कोशिश की, दे वर नॉट देयर, पर वो वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कहीं दूर दूर तक उनका कहीं नामो निशान नहीं है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका जो सूखा हुआ गला है वहाँ से अंदर से वो मतलब एक रोने का जो स्टार्ट होता है वो उसके गले से अब रोने की आवाज़ निकल रही है। एंड विद अ सडन जर्क, मूवमेंट इज जर्क ऑफ हिज बॉडी, एकदम सडनली वो जैसे हम कांप से जाते हैं पूरी बॉडी में। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहाँ से वो भाग गया जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, इतना डर गया, इतना सहम गया और बहुत दहाड़े मार मार के रोना स्टार्ट हो जाता है। देन ही सेड फादर मदर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से मोटे मोटे आंसू जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हॉट एंड फियर्स, मतलब इतने ज़्यादा उसको देखकर जो है एक फियर्सनेस आ जाती है उसको, एक जो थ्रेट है वो उसके मुंह के ऊपर दिखाई दे रहा है, इतना डर गया है वो। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, अब क्या हुआ, उसका जो फेस है, जो उसका रेड फेस हो गया है, वो पूरी तरीके से कवर्ड किस चीज़ से हो गया है, फियर से, क्योंकि इतना डर गया है। अगर कोई बच्चे से उसका पेरेंट्स ही अलग कर दे तो वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा। दिस इज़ द लोनलीनेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द थीम पार्ट। पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक इज जब आप दुख से, सैडनेस से इतना ज़्यादा भर जाते हैं। ही रैन टू वन साइड एंड देन टू द अदर, वो इधर जाता है उधर जाता है, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ चला जाता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, बट बेचारे को रास्ता थोड़ी ना पता है, तो वो जहाँ पर भी उसको दिखाई देता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो वहाँ जाता है। मदर फादर ही वेल्ड, उसने मतलब इतना दहाड़े मार मार कर रोना स्टार्ट किया कि वो बिल्कुल नीचे ही, उसके कपड़े भी अब गंदे होने लगे हैं, वो बस अपने पेरेंट्स को याद कर रहा है। हिज येलो टर्बन, जो उसने एक पगड़ी सी पहन रखी थी, वो भी अब अनटाई हो गई है, बिखर गई है, गिर गई है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल डस्टी हो गए हैं, मडी हो गए हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, फाइनली जब वो इधर उधर दौड़ने के बाद, जब एक रेज में, एक एंगर में, एक मतलब डर में, बहुत सारे इमोशंस उसके फेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ही स्टूड डिफीटेड, फाइनली वो थक हार के खड़ा है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, सॉब्स होते हैं जब आप हिचकी आपको बहुत रोने के बाद आने लगती है, सुबकना स्टार्ट कर देते हैं। उसके जो रोने के बाद वाला जो सीन है वो यही है कि जब उसके आंसू थम गए हैं, रुक गए हैं, तो सॉबिंग स्टार्ट हो गई है। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking, वो दूर देखता है, हरी घास के ऊपर men और women बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, दूर कहीं अगर उसे yellow clothes दिखाई देते हैं, वो जानबूझ के उनके पास जा जाकर देखने की कोशिश करता है कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं बैठे। But there was no sign of his father and mother among these people, पर उसको अपने फादर मदर उनमें से किसी में भी नहीं मिलते हैं। Who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, ये जो लोग हैं ये सिर्फ इसलिए मतलब चीख चिल्ला के हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं उसे,
सिर्फ इसलिए कि शोर मचाना है, फेयर में आए हैं, मेले में आए हैं, सिर्फ इसलिए वो लोग बातें कर रहे हैं बहुत ज़ोर से और हंस रहे हैं दहाड़े मार के। ही रैन क्विकली अगेन, फिर से वो फेयर में आ जाता है, रोता हुआ, भागता हुआ। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वो फाइनली देखता है कि एक श्राइन है, एक टेम्पल सा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, थोड़ी सी भी स्पेस जो है वहाँ पर नहीं है, पूरा कंजस्टेड हुआ है, भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है लोगों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो नीचे लोगों के पैरों से गिर पड़ के बस एक बार घुसने की कोशिश करता है। उसकी जो धीरे धीरे जो सॉबिंग है वो बोलते रहता है बीच बीच में हिचकिचाते हुए, और जो एक रोने के बाद सुबकते हुए, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल की एंट्रेंस के पास क्राउड और भी ज़्यादा जो है वो थिक हो जाता है, भर जाता है। मैन जॉसल्ड ईच अदर, मैन एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, और बहुत भारी भरकम लोग हैं, हैवी मैन हैं, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज। एकदम उनकी आइज में ऐसे खून उतर आया है कि दूसरे को वो टेम्पल में जाने नहीं देंगे। इस मन से वो टेम्पल में एंट्री करते हैं। देन एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी होते हैं, बहुत लार्ज उनके शोल्डर्स हैं, बहुत लंबे चौड़े से हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे, थ्रस्ट इज टू मेक अ वे, वो बहुत स्ट्रगल करके रास्ता बनाने की कोशिश करता है बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों से। और लेकिन उन्हें जो उनकी ब्रूटल मूवमेंट्स है, जो उनकी बहुत वायलेंट मूवमेंट्स है लोगों की, वो उसे नॉक करती रहती है इधर उधर। मतलब उसके पैर, जो लोगों के पैर हैं, वो बच्चे को इतनी बार लगते हैं कि वो जो है नॉक होता रहता है, इधर उधर बस डोलता ही रहता है और वो पहुंच नहीं पा रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो कुचला जाता, ट्रैम्पल इज कुचला जाता किसी के पैरों के नीचे आकर। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपनी वॉइस पूरा जोर लगाकर श्रीक नहीं किया होता, चीखा नहीं होता, मदर फादर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, वो जो सर्जिंग है, जो ओवरफ्लो एक भरा हुआ क्राउड है, वहाँ से एक पर्सन उसको जब उसकी क्राई की आवाज़ सुनते हैं तो एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, झुकते हैं बड़ी मुश्किल से, उसे लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं अपनी आर्म्स में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उसे उस भीड़ से बाहर ले आते हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, पहले से और ज्यादा रोने लगा है वो, बिटरली, बहुत ज्यादा। एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरे मदर और फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम, वो उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे उसी झूले के पास लेके जाने जो थोड़ी देर से वो डिजायर कर रहा था थोड़ी देर पहले। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, उस हॉर्स के ऊपर बैठोगे तुम? He gently asked as he approached the ring, जैसे ही वो झूले के पास उसे लेके जाते हैं, वो उनसे पूछते हैं बच्चे से। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, उसके गले से इतने सारे सुबकते हुए आवाज़ें निकलती हैं, पर वो फिर भी शाउट करता है, I want my mother, I want my father. So this was the child. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Swaying is moving cobra. कोबरा की तरफ वो जहाँ पर म्यूजिक बजा रहा है, उसी जगह पर मैन उसे ले गया है। ये भी वही जगह है जहाँ पर वो पहले था। Listen to that nice music. उस अच्छे से म्यूजिक को सुनो बच्चे, he pleaded, he requested. But the child shut his ears with his fingers. वो अपने कानों में उंगलियां अच्छे से जो है डाल लेता है। And shouted his double pitched strain, और पूरा जोर लगाकर डबल उसको और ज़्यादा जोर देकर बोलता है, I want my mother, I want my father, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। The man took him near the balloons. उन बलून्स के पास लेके जाते हैं, ये सोचते हुए कि जो ब्राइट कलर्स हैं बलून्स के वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो उसे उसका मन इधर उधर जो है लगाएंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको चुप कराने के चक्कर में, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, वो रेनबो कलर्ड बलून लोगे? ही परसुएसिवली, जानबूझ के उन्होंने उसे पूछा, परसुएसिवली होता है उसे कन्विंस करने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उन बलून से उसने आईज अपनी हटा ली, मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो अभी भी उसे खुश करना चाहते हैं। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, वहाँ पर उसे लेकर गए जहाँ पर फ्लावर वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, तुम्हें खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक,
एक माला तुम्हें अपने गले के आसपास चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। चाइल्ड अपना मुंह जो है वो बिल्कुल हटा लेता है बास्केट से, एंड रेटिरेटेड हिज सॉब, और फिर से उसको रिज्यूम कर लेता है, दोबारा से सॉबिंग करने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। उसे जो डिसकॉन्सोलेट है, जिसको संभाला नहीं जा रहा हो, जो कि इनटॉलरेबल उसका सैडनेस हो गई हो, मतलब जो बर्दाश्त ही ना हो रही हो, उसको थोड़ा सा ह्यूमर करने के लिए, थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए, कम करने के लिए वो सोचते हैं कि उसे एक गिफ्ट दे देते हैं स्वीट्स का। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। उसे स्वीट शॉप पे लेकर जाते हैं। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? कौन सी स्वीट खाओगे बच्चे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। वो स्वीट शॉप से भी अपना फेस जो है वो हटा लेता है, एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। So this was the story by Mulk Raj Anand. The important points you have to note down in this chapter are, जो भी पहले चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, he was desiring of those things, अब उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए। और ये एक बच्चे के लिए अगर उसकी एज के हिसाब से वो चीज़ों को मना कर रहा है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज बेसिकली। बहुत ज़्यादा करेज लगता है एक बच्चे के पार्ट पर कि अगर वो उन चीज़ों को मना कर रहा है जो कि उसकी एज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फादरली एंड मदरली लव इन अ चाइल्ड्स लाइफ। थैंक यू।